हेलो एवरीवन, स्टडी फॉर यू में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे 67 बीपीएससी प्रीवियस क्वेश्चंस का पूरा क्वेश्चन, जो कि 150 क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है। तो हम सारे वीडियो देखेंगे इस वीडियो में, सारे क्वेश्चंस, जो कि आपको इसे देखने से पता चलेगा कि कैसा क्वेश्चन बीपीएससी पूछती है। तो आइए हम बिना देरी का स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, वॉशिंग मशीन का कार्यकारी सिद्धांत क्या है? तो वॉशिंग मशीन जो कार्य करता है वो अपकेंद्रक द्वारा। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। मैंने आंसर पहले ही लगा दिया है ताकि आपको पीडीएफ में आंसर की दिक्कत ना हो, तो पीडीएफ में आपको आंसर भी जाएगा साथ में। प्रकाश की गति निम्न में से किस माध्यम में न्यूनतम होती है? तो प्रकाश की गति जो न्यूनतम होती है कांच में या शीशा में, तो ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा है, निम्न में से कौन सी राशि सदिश नहीं है? तो नहीं पूछा है, हमने आपको पहले ही बताया था कि जिसमें कि बा रहेगा वो अदिश राशि रहता है। तो इसमें हमारा तीनों में बा है, गति जो कि हमारा अदिश राशि हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। इसका टेलीग्राम पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा, तो टेलीग्राम चैनल पर जाकर ज्वाइन कर लीजिए और पीडीएफ ले लीजिए। और चैनल पर नए हैं तो चैनल पर प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर और लाइक कर लीजिए, आपसे ये रिक्वेस्ट है। नेक्स्ट हम देखते हैं, यदि धरती की घूमने की गति बढ़ा दी जाए तो भूमध्य रेखा पर जो पिंड का वजन है वो क्या होगा? जैसे कि कोई ये पृथ्वी है, इसको घुमा दिया जाए तो क्या है, इसका जो पिंड का वजन है वो घट जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा राइट आंसर। जैसे ये पृथ्वी, तो इसको हम ऐसे से घुमाएंगे तो क्या होगा, ये इसका पिंड का वजन घट जाएगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, गति को सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया था? तो गति को सर्वप्रथम जो परिभाषित करते हैं वो गैलीलियो ने किया था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। किस नियम के अनुसार समान ताप और समान दाब पर कभी गैसों के निश्चित आयतन में अणुओं की संख्या समान नहीं होती है? तो अवोगाद्रो का नियम से। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा राइट आंसर। ये जो हमारा आंसर लगा हुआ, यह आंसर की बीपीएससी में दिया, उसके हिसाब से ये आंसर लगा हुआ, तो आप ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हमारा है, आपेक्षिकता का सिद्धांत इनमें से किस वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया है? तो आपेक्षिकता का जो सिद्धांत है अल्बर्ट आइंस्टीन द्वारा प्रस्तुत किया गया है। तो यही हो जाएगा हमारा राइट आंसर। देखिए मैथ साइंस का काफ़ी क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो साइंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, तो साइंस के लिए आप पढ़िएगा। तो साइंस का मैं क्लास लाने वाली हूँ, तो आप कमेंट करके बताइए आपको साइंस क्लास चाहिए या नहीं। एक संवाहक के तापक्रम परिवर्तन के कारण इसमें विभव परिवर्तन होते हैं, इस घटना को क्या कहते हैं? तो इस घटना को हम थॉम्सन प्रभाव कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। आवर्धक कांच में किस प्रकार का लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो आवर्धक कांच में जो लेंस का प्रयोग होता है वो उत्तल लेंस होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। चुंबकत्व का अनुचुंबकीय सिद्धांत निम्न में से किसके द्वारा परिभाषित होता है? तो चुंबकत्व का जो अनुचुंबकीय सिद्धांत है या प्लेटिनम द्वारा प्रदर्शित होता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा राइट आंसर। परमाणु के नाभिक में कौन से मूल्यकण होते हैं? तो परमाणु के नाभिक में हमारा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। जिस धातु कर्म प्रक्रिया के अंतर्गत धातु मिश्रित अवस्था में पाई जाती है उसे क्या कहते हैं? जो धातु मिश्रित अवस्था में पाई जाती है उसे प्रागलन कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा राइट आंसर। और ये जो पेपर 2022 का पूछा गया है 67 का, तो हम 23 वाला भी देखेंगे, 68 का बीपीएससी प्रीवियस क्वेश्चन, वो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। निम्न में से कौन से पीतल के घटक है? तो मैंने आपको ट्रिक बताया था पिताजी। तो पीतल का है तो तांबा और जस्ता। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा तांबा और जस्ता राइट आंसर। निम्न में से किसे अनबुझा चूना कहते हैं? तो अनबुझा चूना जो कहते हैं वो CaO को। ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा राइट आंसर। जंग लगे लोहे के वजन में निम्न में से कौन सा परिवर्तन होता है? तो जो जंग लगा हुआ लोहा होता है उसमें परिवर्तन क्या होता है? तो उसमें होता है यह लंबे समय तक बढ़ता है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा राइट आंसर। निम्न में से किसे
श्वेत धातु कहते हैं, तो इसमें हमारा एक से अधिक हो जाएगा श्वेत धातु, या उपयुक्त में से कोई नहीं, तो हमारा ई हो जाएगा इसमें राइट आंसर। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, उत्कृष्ट धातुओं के संदर्भ में निम्न वाक्यों पर विचार कीजिए। तो पहला हमारा वाक्य, उत्कृष्ट धातुएं प्राकृतिक में शुद्ध रूप से प्राप्त होती है, तो ये हमारा सही हो जाएगा। यूरेनियम एवं सीसा उत्कृष्ट धातु के उदाहरण है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा केवल एक। नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्न में से विचार कीजिए। शुद्ध जल में नमक को घोलने से जल का क्वथनांक बढ़ जाता है एवं जल का हिमांक घट जाता है, ये हमारा सही है। जो शुद्ध जल है उसमें अगर नमक घोलेंगे तो जल का क्वथनांक बढ़ जाएगा और जल का हिमांक क्या होगा, घट जाएगा। नेक्स्ट हमारा है, जल में जब मिथाइल एल्कोहल डालते हैं तो जल का क्वथनांक घट जाता है, तो ये भी हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा एक और दो दोनों। निम्न में से नेक्स्ट क्वेश्चन है, बायोगैस का निम्न में से कौन सा अवयव प्रमुख है? तो बायोगैस का जो अवयव प्रमुख है वो मीथेन है, तो ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा राइट आंसर। निम्न में से किस रसायन के कारण पटाखा फूटने से चमकदार लाल रंग दिखाई देती है? तो लाल रंग हमें जो दिखाई देती है वो अस्ट्राशियम के कारण, तो ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा राइट आंसर। लवणयुक्त वातावरण प्रेमी पौधों को क्या कहते हैं? तो लवणयुक्त वातावरण प्रेमी पौधों को हम लवणा मृदोद्भिद कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। कवक पौधों में क्या नहीं पाया जाता है? तो नहीं पूछा है। तो कवक पौधों में ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, सूर्य के प्रकाश, ये तीनों पाए जाते हैं। पर्णहरित नहीं पाया जाता है, तो हमारा सी हो जाएगा राइट आंसर। परागन की सुपरिभाषा है, तो परागन की जो सुपरिभाषा है वो पराग कण का पराग केसर से क्लोम छिद्र तक स्थानांतरित होने की क्रिया। ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, पौधे अपना पोषक तत्व मुख्यतः किससे प्राप्त करती है? तो पौधे अपना पोषक तत्व मृदा से, मतलब मिट्टी से प्राप्त करती है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। पाइन फर स्प्रूस सेडार लार्ज एवं साइप्रस आदि मशहूर लकड़ी उत्पादक पौधों में से एक है। बहुत से भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ये सभी क्या कहलाते हैं? तो ये अनावृत बीजी कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है? तो सही बताना है हमें। तो स्कर्वी थायमिन के कारण नहीं होता है, ये होता है विटामिन सी की कमी से। तो विटामिन सी, थायमिन जो है विटामिन बी का नाम है। ट्यूबरक्लोसिस एटीएस के कारण नहीं, टिटेनस बीसीजी का नहीं। इसमें मलेरिया जो होता है क्लोरोक्वीन के कारण होता है, ये आपको पता होगा। तो मलेरिया जो है क्लोरोक्वीन के कारण होता है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। यही हमारा सुमेलित सही है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, लाल रक्त कणिका वहीन जंतु कौन सी है? तो लाल रक्त कणिका जिसमें वहीन मतलब नहीं है वो होता है केचुआ। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। कार्बोहाइड्रेट के अपघटनोपरांत अंतिम रूप से क्या बनता है? तो कार्बोहाइड्रेट के अपघटनोपरांत जो अंतिम रूप से बनता है वो ग्लूकोज बनता है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ग्लूकोज राइट आंसर। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, अधिकतर एंजाइम होते हैं, तो अधिकतर जो एंजाइम होते हैं वो प्रोटीन होता है। ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा राइट आंसर। किस वैज्ञानिक या चिकित्सक ने पहली बार टीकाकरण की शुरुआत की थी? तो टीकाकरण की जो पहली बार शुरुआत करते वो एडवर्ड जेनर करते हैं, तो ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा राइट आंसर। ये उस समय का करंट अफेयर्स था, तो जो कि देख लेते हैं हम। जुलाई 2022 में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे का चुनाव अभियान के दौरान गोली मारकर हत्या कर दी जाती है? शिंजो आबे जो प्रधानमंत्री थे वो जापान के थे, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने बहुभाषावाद पर एक भारत प्रायोजित
प्रस्ताव अपनाया, जिसमें पहली बार किस भाषा का उल्लेख था? तो हिंदी भाषा का था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। ये सब करंट अफेयर्स उस समय का। यूक्रेन में रूस के सैन्य अभियान पर चर्चा करने के लिए महासभा के आपातकाल सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? तो अब्दुल्ला शाहिद ने की थी। ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा है, भारत ने फरवरी 2022 में युद्ध प्रभावित यूक्रेन से भारतीयों को लाने के लिए किस मिशन के तहत लोगों को निकाला था? तो ऑपरेशन गंगा के तहत निकाला था। ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा राइट आंसर। हाल ही में चीन ने संकेतंग वन्यजीव अभयारण्य के आसपास के क्षेत्रों पर अधिकारों का दावा किया है करते हैं। यह विवादित क्षेत्र है। यह वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो वन्यजीव अभयारण्य जो हमारा है संकेतंग वन्यजीव अभयारण्य, ये भूटान का है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। 2023 में G20 सम्मेलन की मेजबानी के लिए भारत के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश को चुना गया है? तो दिल्ली को चुना गया है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संयुक्त राष्ट्र संघ शांति रक्षक का बल का प्रयोग केवल अपनी आत्मरक्षा के लिए कर सकते, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। शांति स्थापना अभियान केवल संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के एक प्रस्ताव द्वारा वापस लिया जा सकता है, तो हमारा ये सही हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका संयुक्त राष्ट्र शांति अभियान में सबसे बड़ा बजट योगदान प्रदान करता है, तो ये भी हमारा सही हो जाएगा 2 और 3, तो सी बी हो जाएगा राइट आंसर। करंट अफेयर्स भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी पूछा जाता है क्वेश्चन बीपीएससी में। हाल ही में किस देश ने संयुक्त अरब अमीरात के साथ एक मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो इजराइल के साथ किया है। ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा राइट आंसर। आर्कटिक की जलवायु की निगरानी के लिए किस देश ने अपना पहला आर्कटिका एम लॉन्च किया है? तो आर्कटिका एम जो लॉन्च किया है वो रूस ने किया है। ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा राइट आंसर। T20 इंटरनेशनल में 3000 रन पार करने वाले प्रथम खिलाड़ी कौन बने हैं? तो T20 इंटरनेशनल में 3000 रन पार करने वाले खिलाड़ी बन गए थे विराट कोहली। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। कोविड-19 टीकाकरण की पूर्णता को सुनिश्चित करने के लिए शुरू किए गए अभियान का नाम क्या है? तो हर घर दस्तक अभियान 2.0 था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। 30 जून 2022 के बाद महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो ये एकनाथ शिंदे बने हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर किसने हर घर तिरंगा अभियान शुरू किया है? तो केंद्र सरकार ने किया है। ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा राइट आंसर। केंद्र की नई शिक्षा नीति को लागू करने की प्रक्रिया शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? तो देश का पहला राज्य उत्तराखंड बना है। ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा राइट आंसर। अब हमें इसमें करना है राज्यपालों की नियुक्ति के बारे में विचार करना है, तो उसमें हम देख सकते हैं राजस्थान के जो राज्यपाल थे वो कलराज मिश्र थे और उत्तर प्रदेश का नंदीबन पटेल, तो 1 और 2 हमारा सही हो जाएगा राइट आंसर। निम्न में से किस मंत्रालय या संगठन ने यूथ इन इंडिया रिपोर्ट 2022 जारी किया? तो यूथ इन इंडिया रिपोर्ट कौन जारी करता है ये पूछ सकता है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय जिसे मोस्टली कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। खबरों में आने वाली एला बेनिल बलारिवन श्रेया अग्रवाल और रमिता किस खेल से संबंधित है? तो ये निशानेबाजी या शूटिंग कह सकते हैं, इससे संबंधित हैं। सॉरी। हाल ही में अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय का प्रभाव किसे सौंपा गया है? तो स्मृति ईरानी को अल्पसंख्यक मामलों का मंत्रालय का प्रभाव सौंपा गया। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। भारत के 15वें राष्ट्रपति चुनाव के लिए प्रगतिशील
गठबंधन यूपीए के उम्मीदवार कौन बने हैं? तो यशवंत सिन्हा बने थे, और लेकिन बन के कौन निकली? द्रौपदी मुर्मू निकली। तो ऑप्शन नंबर हमारा इसमें ए हो जाएगा इस हिसाब से राइट आंसर। अपने उपन्यास टूम ऑफ सैंड रेत समाधि के अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसे मिला है? तो गीतांजलि श्री को मिला है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। बिहार में किसे 2022 में दादा साहेब फाल्के भारतीय टेलीविजन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो दीप श्रेष्ठ को किया गया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। 2021-22 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वर्तमान राज्य में शहरीकरण का स्तर क्या है? तो 15.3%। ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा राइट आंसर। बिहार में खादी ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो मनोज तिवारी। ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा राइट आंसर। सीता माता की विश्व की सबसे लंबी मूर्ति का निर्माण बिहार के किस जिले में किया गया है? तो सीता माता का सीतामढ़ी में किया गया है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। इसमें हमारा मिलान करना है। बिहार के राज्यपाल कौन थे? तो बिहार के राज्यपाल उसमें फग्गू चौहान थे। बिहार के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो संजय करोल। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, और बिहार के मुख्य सचिव आयुक्त श्री HR निवास। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा इसमें राइट आंसर। बिहार में ऑपरेशन प्रहार संबंधित है, तो ऑपरेशन प्रहार संबंधित है शराबबंदी से। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। बिहार के ऋतिक आनंद ने ब्राजील में आयोजित 24वें समर डैम बैडमिंटन ओलंपिक में भारत के लिए कौन सा पदक जीता है? ये जीता था स्वर्ण पदक। ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा राइट आंसर। हाल ही में बिहार के किस स्थान पर उत्तर भारत का पहला वर्ल्ड रैंकिंग स्टेशन खोला गया है? तो पहला वर्ल्ड रैंकिंग स्टेशन खोला गया भागलपुर में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। निम्न में से किसने बिहार में गिद्ध संरक्षण योजना शुरू की है? तो बिहार में गिद्ध संरक्षण योजना वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, जो कि पश्चिम बंगाल में है, पश्चिम चंपारण में है, तो वहाँ शुरू की गई है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। सुंदनी कार्यक्रम संबंधित है आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा राइट आंसर। प्रथम बौद्ध सभा कहाँ आयोजित हुई थी? तो हमने आपको ये ट्रिक दिया था पाक। पहला राजगीर में, दूसरा वैशाली में, तीसरा पाटलिपुत्र, चौथा कुंडरवन में। तो प्रथम पूछा तो राजगीर में हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। किस गुप्त शासक ने अपने बड़े भाई की हत्या कर सत्ता प्राप्त की थी? तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपने बड़े भाई की हत्या कर सत्ता प्राप्त की थी। गुप्त वंश का शासक था, इसलिए इन्हें विक्रम आदित्य भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। वर्धन राजवंश की स्थापना किसने की थी? तो पुष्यभूति ने की थी। ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा राइट आंसर। रोमन साम्राज्य से व्यापारिक संबंध किसने स्थापित किया था? तो कुषाण ने किया था। ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा राइट आंसर। मुस्लिम शासक जिसका साम्राज्य दार उल इस्लाम का एक भाग माना जाता था, वो कौन सा है? तो इल्तुतमिश है, जो कि मुस्लिम शासक, इन्होंने दार उल इस्लाम का एक भाग माना जाता था। ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा राइट आंसर। इसमें से किसने खलीफा की शक्ति का विरोध किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने किया था, और बलबन ने भी आई थिंक किया था। तो अलाउद्दीन खिलजी होना चाहिए, लेकिन आयोग ने ई माना। ऑप्शन हमारा ई हो जाएगा राइट आंसर। तुगारिल खान ने किसके शासन काल के दौरान विद्रोह किया था? तो तुगारिल खान ने बलबन के शासनकाल के दौरान विद्रोह किया था। ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा राइट आंसर। सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट शासक ने ब्रिटिश के विरुद्ध संघर्ष किया था? तो औरंगजेब ने किया था। ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा राइट आंसर। निम्न में से कौन सा सामाजिक सुधार विलियम बेंटिक ने प्रारंभ किया था? तो सती प्रथा का जो उन्मूलन है, ये करते हैं विलियम बेंटिक 1829 में। दास प्रथा का भी उन्मूलन करते हैं, और धर्म परिवर्तन के कारण अयोग्यता के प्रावधान को ये नहीं करते हैं। ठगों के संगठित गिरोहों का दमन। तो सी हमारा हो जाएगा 1 और 2 4 तीनों।
नेक्स्ट हम देख लेते हैं किसने सिंध विजिट पर उसका अधिकार किया था। तो सिंध विजिट कर उस पर अधिकार करने वाला था नेपियर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। भारत में प्रथम जनगणना किस वर्ष हुई थी। तो प्रथम जनगणना मियो के समय में होता है 1872 में। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। 1881 में रिपन के समय में जो जनगणना है वो चलती आ रही है अभी तक। सुखदेव, भगत सिंह और राजगुरु को किस तारीख को फांसी दी गई थी। तो ये आपको पता होगा 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी। महात्मा गांधी द्वारा 1940 में प्रारंभ किए गए व्यक्तिगत सत्याग्रह के तीसरे सत्याग्रही कौन थे। तो पहले विनोबा भावे थे, दूसरे जवाहरलाल नेहरू थे और तीसरे ब्रह्मदत्त थे। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा इसमें राइट आंसर। विनोबा पहले सत्याग्रही थे, दूसरे जवाहरलाल नेहरू। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान खुफिया रेडियो किसने प्रारंभ की थी। तो उषा मेहता ने किया था। ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा राइट आंसर। मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक कौन था। तो जीवक था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। बिहार में तुर्क सत्ता वास्तविक संस्थापक कौन था। तो तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक इब्न बख्तियार खिलजी था। बिहार का पूछा तो ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा राइट आंसर। बिहार स्पेशल में मैंने ये क्लास बिहार स्पेशल में मैंने ये सब पढ़ाया हुआ है, तो आप बिहार स्पेशल जाके देख सकते हैं क्लास। उसमें मैंने बिहार स्पेशल क्लास करा रही हूँ, जिसमें कि इसमें से जो पूछा उसमें अभी मैंने पिछला वीडियो जो पूछा वो भी पढ़ाया हुआ है। और बिहार के प्रथम गवर्नर कौन थे ये भी मैंने पढ़ा दिया है। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे और डॉक्टर श्री कृष्ण ये पहले मुख्यमंत्री थे। संथाल विद्रोह के नेता कौन थे। तो सिंधु कान्हू थे। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा राइट आंसर। ये भी पढ़ाया हुआ है। बिहार का चौरी विद्रोह किस वर्ष हुआ था। तो बिहार का ये चौरा चौरी नहीं पूछा, चौरी। तो बिहार का चौरी विद्रोह 1798 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। किस वर्ष उड़ीसा को बिहार से पृथक कर दिया गया था। तो 1935 का जो अधिनियम आता है उसके तहत 1936 में बिहार को उड़ीसा से अलग कर दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी सी हो जाएगा राइट आंसर 1936। सौर मंडल का प्रधान आकाशीय पिंड कौन सा है। तो सौर मंडल का प्रधान आकाशीय पिंड सूर्य है, जिसका चक्कर सारे ग्रह लगाते हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा राइट आंसर। पृथ्वी की आंतरिक परत नीफे के निर्माण में किन तत्वों की प्रचुरता है। तो नीफे का मतलब होता है NI से हो गया निकेल और FE से हो गया फेरम। तो डी हमारा हो जाएगा नीफे। ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा राइट आंसर। सबसे पहले हमारा जो परत में है पृथ्वी के ऊपरी सियाल है, फिर सीमा है और फिर नीफे है। भौगोलिक अपर्दन चक्र की संकल्पना इनमें से किसने प्रस्तुत की थी। भौगोलिक अपर्दन चक्र की जो संकल्पना प्रस्तुत की थी WM डेविस ने। ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा राइट आंसर। गरजने वाली पचीसा कुद्र चला 50 नहीं गरजने वाली चालीसा जो कि साउथ के 40 डिग्री अक्षांश रेखा पे है। कुद्र 50 डिग्री अक्षांश साउथ में है और चीक्टा और साथा ये भी अक्षांश साउथ में 60 डिग्री पर है। तो अपने पृथ्वी किस गोलार्ध में है। तो दक्षिणी गोलार्ध में है। तो ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा राइट आंसर। सरगासो सागर एक हिस्सा है। तो सरगासो जो सागर वो उत्तरी अटलांटिक महासागर का एक हिस्सा है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। भारत और चीन के बीच कौन सी रेखा है। तो मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच में है। रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच है और डूरन रेखा भारत और अफगानिस्तान के बीच है। तो ऑप्शन नंबर इसमें ए हो जाएगा राइट आंसर। राजस्थान में बहुत कम वर्षा होती है क्योंकि हवाएं किसी प्रकार की बाधाओं को पार नहीं करती है, जिसके कारण ठंडा होने के लिए आवश्यक ऊंचाई नहीं प्राप्त होती है। तो ऑप्शन में हमारा डी हो जाएगा राइट आंसर। नीचे कथन दिया हुआ तो हमें देखना है। भारत में बाघ परियोजना 1673 में चालू की गई थी। तो ये हमारा सही हो जाएगा। वर्ष 2022 में राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया गया, जिस विषय वस्तु सभी जीवन के लिए एक साझा भविष्य निर्माण। तो ये भी हमारा सही हो जाएगा। बाघ परियोजना बाघों को संरक्षित करने का कार्यक्रम है। तो ये भी सही हो जाएगा। 1 2 3 सभी हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। करेवा किस प्रकार की खेती के लिए प्रसिद्ध है। तो करेवा केसर की खेती के लिए प्रसिद्ध है, जो कि जम्मू कश्मीर में होता है। तो ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा राइट आंसर। भारत का कौन सा राज्य थोरियम उत्पादन में आगे है। तो थोरियम उत्पादन में भारत का केरल राज्य आगे है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर।
अखबारी कागज उद्योग निम्न में से किस स्थान पर अवस्थित है? तो अखबारी जो अखबार का जो कागज होता है वो उद्योग नेपाल नगर में स्थित है। ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा राइट आंसर। भारत में प्रथम कोयला खान कहाँ खोदी गई थी? तो पहला जो कोयला का खान खोदा गया था ये रानीगंज में खोदा गया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति कहाँ है? सब कौन सी है? तो सबसे ज़्यादा अनुसूचित जनजाति भील है। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा राइट आंसर। मैंने जनजाति का क्लास लिया हुआ है सेपरेट, तो आप जाके स्टैटिक जीके में देख सकते हैं जनजाति के बारे में, अनुसूचित जनजाति का वीडियो है। भारत राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? तो 94,163 वर्ग किलोमीटर है। ऑप्शन नंबर भारत नहीं बिहार का, सॉरी, बिहार राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्र कितना है? तो 94,163 वर्ग किलोमीटर। ये भी मैंने पढ़ाया हुआ है बिहार स्पेशल का क्लास में, ये भी पढ़ा हुआ है। बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं? तो कोसी नदी को कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर। बिहार के किस जिले में तेल्हार कुंड जलप्रपात स्थित है? तो तेल्हार कुंड जलप्रपात कैमूर जिले में स्थित है। ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा राइट आंसर। एशिया की सबसे बड़ी ताजा जल वाली गोखुर झील बिहार में कौन सी है? बिहार में कनवार झील है जो कि ताज़ा पानी की झील है, और गोखुर झील है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। बिहार के किस जिले में सबसे अधिक सोने का भंडार मिला है? तो आपको पता है जमुई जिले में सबसे अधिक सोने का भंडार बिहार में मिला है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। बिहार के किस जिले को सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है? तो सिल्क सिटी के नाम से भागलपुर को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा राइट आंसर। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में भारतीय साक्षरता दर क्या है? तो 51.50 से महिलाओं की साक्षरता दर। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा राइट आंसर। 2022 के भारत के 16वें उपराष्ट्रपति चुनाव के निर्वाचन मंडल में कितने सदस्य थे? तो 788 सदस्य थे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। भारत का राष्ट्रपति कितनी बार पुनः चुनाव के लिए पात्र होगा? तो कितना भी बार हो सकता है भारत का राष्ट्रपति चुनाव में खड़ा। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा राइट आंसर। लोकसभा में सामान्यतः कितने सत्र होते हैं? तो लोकसभा में 3 सत्र होते हैं, मानसूनी, ग्रीष्म ऋतु और 3 ऋतु का होता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा राइट आंसर। स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम जो विधि आयोग के अध्यक्ष थे वो श्री MC शेतलवाद थे। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। भारत में यदि एक राज्य एक चुनाव लागू किया जाता है तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन की आवश्यकता होगी? तो उपयुक्त में से एक या उपयुक्त इसमें कोई नहीं। ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा राइट आंसर। किस राज्य में पंचायती व्यवस्था नहीं है? तो इसमें हमारा हो जाएगा, ये सभी में नहीं है, तो ऑप्शन नंबर हमारा एक से अधिक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ई राइट आंसर। प्रत्येक राज्य में लोकसभा की सीटों का निर्धारण परिसीमन आयोग द्वारा किया जाता है। इस परिसीमन को किस वर्ष रोका जा सकता है? तो ये 2026 तक रोका गया है। तो ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर। पीछे भी मैंने ये पढ़ाया हुआ है। सर्वोच्च न्यायालय एक है, तो सर्वोच्च न्यायालय क्या है? संघीय न्यायालय है, मानवाधिकार का संरक्षण, मानवाधिकार का संरक्षण भी है, संघीय न्यायालय भी है, संविधान के अंतिम विवेचक भी है, सिविल न्यायालय भी है। तो ऑप्शन नंबर हमारा ई हो जाएगा एक से अधिक। पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए राज्य सरकार किस प्रत्येक 5 वर्षों में क्या गठित करती है? तो पंचायतों की जो वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए राज्य सरकार प्रत्येक 5 वर्ष में गठित करती है वित्त आयोग। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। सामुदायिक विषय का उद्देश्य क्या है? सामुदायिक विषय का उद्देश्य क्या है? आर्थिक विकास, मानव पूंजी का निर्माण, पर्यावरण संरक्षण, समृद्ध जीवन। उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा राइट आंसर। NSSO के 68वें दौरे के आधार पर गरीबी अनुमानों में कौन सा कथन सत्य नहीं पूछा है? तो ग्रामीण क्षेत्रों के लिए गरीबी रेखा को 27.20 प्रति व्यक्ति प्रतिदिन परिभाषित किया गया, तो ये हमारा सही हो जाएगा। शहरी क्षेत्रों के लिए गरीबी रेखा 33.33% प्रतिदिन परिभाषित किया गया, ये भी हमारा सही हो जाएगा। भारत की 21.9% जनसंख्या गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रही है, ये भी सही हो जाएगा। भारत की 33.35% जनसंख्या गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रही है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। ऑप्शन में हमारा सी हो जाएगा, इसमें डी हो जाएगा राइट आंसर, गलत ही पूछा है।
निम्न में से कौन भारत में सूक्ष्म उद्यम का आंशिक रूप से प्रभावित करता है? तो संयंत्र और मशीनरी या उपयोग उपकरण में 1 करोड़ से अधिक निवेश नहीं। तो ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा राइट आंसर। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? तो जल निकायों की मरम्मत और नवीनीकरण, ये हमारा सही हो जाएगा। कुआं का निर्माण नहीं है, तो हमारा ये ही इसमें गलत पूछा है, तो बी हो जाएगा राइट आंसर। जल मृत्यु का पुनर्भरण में वृद्धि, ये हमारा प्रधानमंत्री कृषि योजना सिंचाई में शामिल है। और वर्षा संचरण संचार का निर्माण, तो ये भी हमारा हो जाएगा, इसमें बी हो जाएगा राइट आंसर। भंडारी समिति किससे संबंधित है? तो भंडारी समिति से संबंधित है वो क्षेत्रीय ग्रामीणों बैंक की पुनः संरचना से, तो डी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। राष्ट्रीय पेंशन योजना से संबंधित सही कथन चुनिए। तो एनपीएस को पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा विनियमित किया जा सकता है, तो ए हमारा यही सही हो जाएगा, ए हो जाएगा राइट आंसर। निम्न में से कौन सा भारत के बजट 2022-23 में शामिल नहीं है, कि प्राथमिकता में शामिल नहीं है? बजट से भी क्वेश्चन आता, तो बजट आप देख के जाइएगा। तो विनिवेश जो कि 2022 और 23 की बजट में प्राथमिकता में शामिल नहीं था, तो डी हो जाएगा राइट आंसर। वित्तीय वर्ष 2021-22 में भारत में टैक्स जीडीपी की अनुपात क्या था? तो 11.7%। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। वस्तु वर्गीकरण समूहों के अनुसार विश्वव्यापी निर्यातों में भारत का हिस्सा वर्ष 2018 में कितना था? तो 22 का क्वेश्चन है, 18 करंट है, देख लीजिए। तो हमारा 1.7%। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। चतुर्थ अग्रिम अनुमान के अनुसार वर्ष 2020-21 में भारत में गेहूं का कुल उत्पादन कितना हुआ है? तो 109.5 मिलियन टन। ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा राइट आंसर। जीवंत ग्राम कार्यक्रम के संबंध में सही कथन चयन कीजिए। तो जीवंत ग्राम कार्यक्रम के जो संबंध में सही कथन है वो हमारा है, यह उत्तरी सीमा पर सीमावर्ती गांवों के विकास के लिए। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार कौन सा कथन गलत पूछा है? तो बिहार में प्राथमिक क्षेत्र में 2.3% की दर वृद्धि हुई है, ये हमारा सही हो जाएगा। बिहार में द्वितीयक क्षेत्र में 4.8% की दर वृद्धि हुई, ये भी हमारा सही हो जाएगा। प्राथमिक में 2.3 हुआ, द्वितीय में 4.8, और तृतीय क्षेत्र में जो हुआ बिहार में 8.75 हुआ था, तो ये भी सही हो जाएगा। तो ये तीनों हमारा सही था। अब बिहार में प्राथमिक क्षेत्र में 2.8% दर से वृद्धि हुई, या तो ये सही होना चाहिए या ये, तो ये हमारा सही था, तो ये हमारा गलत हो जाएगा और गलत ही पूछा है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। शहरीकरण के बढ़ते स्तर के अनुसार बिहार के निम्न जिलों का सही क्रम चुनिए। तो शहरीकरण के जो बढ़ते अनुसार थे वो नालंदा, मुंगेर, पटना। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए राजकोषीय घाटा बिहार के जीएसडीपी का कितना होने का अनुमान था? तो 3.47%। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। वह विकल्प चुनिए जो बिहार के साथ निश्चय भाग 2 में योजना का हिस्सा नहीं है, तो नहीं पूछा। युवा शक्ति बिहार की प्रगति, ये नहीं, ये था। सशक्त बिहार महिला सक्षम योजना, ये भी था। हर घर खेत में सिंचाई का पानी, ये भी था। सभी के लिए वायु मार्ग, ये नहीं था और इसमें नहीं पूछा है, तो ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा राइट आंसर। प्रति व्यक्ति आय के अवरोही क्रम में बिहार राज्य के जिलों का सही क्रम चुनिए। तो प्रति व्यक्ति आय के अवरोही क्रम में बिहार राज्य का जो सही क्रम है, नवादा में ज़्यादा, किशनगंज में उससे भी कम, फिर पूर्वी चंपारण, फिर अररिया, फिर शिवहर। तो ऑप्शन में हमारा ए हो जाएगा राइट आंसर। सीमांत गांधी के नाम से कौन जाते हैं? तो अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो ग्वालियर में हुई थी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। बिहार विभाजन के विषय में किसने कहा था? विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिरा है, तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने कहा था। ए हो जाएगा राइट आंसर। सरदार उधम सिंह ने किसे मारा था? तो माइकल ओ डायर को मारा था सरदार उधम सिंह ने। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। ये लंदन जाके मारते हैं इन्हें। बारडोली सत्याग्रह का सफल नेतृत्व किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था, और सरदार की जो उपाधि है इन्हें बारडोली सत्याग्रह में मिली थी। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। इनमें से कौन 1946 ईस्वी में भारत भेजे गए कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? तो
जो सर स्टेफोर्ड क्रिप्स था, अलेक्जेंडर भी था, लॉरेंस भी था। रैमजे मैकडोनाल्ड नहीं था, ये सांप्रदायिक से थे। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा राइट आंसर। प्रसिद्ध गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? तो 31 में हुआ था, 1931 में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस सत्र में पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव पारित किया था? पूर्ण स्वराज का, ये पूर्ण स्वाधीनता का जो प्रस्ताव पारित हुआ था वो 1929 में लाहौर अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू करते हैं। सुभाष चंद्र बोस ने निकोबार द्वीप को नया नाम दिया, तो स्वराज द्वीप दिया था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। फरवरी 1922 में पुलिस चौकी में आग लगाने की घटना से संबंधित चौरी चौरा किस राज्य में है? तो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। खुदीराम बोस ने किस स्थान पर किंग्सफोर्ड की हत्या करने का प्रयास किया था? मुजफ्फरपुर में किया था, 1908 में, लेकिन ये बच जाते हैं ऑप्शन, और कोई और मर जाता है। सी हो जाएगा राइट आंसर। आज़ाद दास्तान बिहार के किस आंदोलन के दौरान सक्रिय हुआ? तो आज़ाद दास्तान बिहार के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सक्रिय हुआ था, जो कि 1942 में होता है भारत छोड़ो आंदोलन। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। 1946 में गठित अंतरिम सरकार के मंत्रिमंडल में श्रम विभाग किसे सौंपा गया था? तो जगजीवन राम को। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा राइट आंसर। 1942 में किस त्यौहार के अवसर पर जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल से निकाले गए थे? तो दीपावली था। ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा राइट आंसर। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का सभापति कब चुना गया था? तो 11 दिसंबर 1946 को अस्थायी संविधान सभा का अध्यक्ष चुना जाता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा राइट आंसर। और 9 दिसंबर को सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना जाता है। नेक्स्ट हम मैथ है, मैथ का हम स्किप करेंगे। मैथ आप खुद से बना लीजिएगा, PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। और देख लेते हैं अगर कोई जीके का क्वेश्चन मिल जाए हमें तो। मैथ ही है, तो मैथ का क्वेश्चन आप खुद देख लीजिएगा। और आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। चैनल पर नया है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर और लाइक कर दीजिएगा। वीडियो देखने का थैंक यू सो मच। फिर मिलेंगे 68 BPSC प्रीवियस क्वेश्चन के साथ। तो वीडियो देखने का थैंक यू सो मच। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और थोड़ा फास्ट अगर हम बोल दिए हैं या फास्ट आपको लग रहा है तो वीडियो को थोड़ा स्लो मोशन करके देख सकते हैं। तो चैनल पर नया तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर और लाइक कर दीजिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। वीडियो देखने का थैंक यू सो मच।